पर देखी है, वो इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी जबरदस्त थी। मैडम ने जो है मेरे को अपनी पेंटिंग की एक फोटो भी की मुझे दी, और ये पीछे उन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत शब्द लिखे उन्होंने। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी भी इसको काफी ध्यान से और प्यार से रखा हुआ है। तो एक्चुअली में मैडम के बारे में मैं आपके जो पेंटिंग है, उन्होंने जो मैंने उनकी देखी, मैं चाहता था वो इधर आए। उसको उनको जो है बुलाने का जो पीछे जो पर्पस जो था, वो ये था कि हम जिसको भी मानते हैं, भगवान, गॉड, अल्लाह या सुपर नेचुरल पावर, तो जो है इन लोगों के बहुत पास रहते हैं आर्टिस्ट, कलाकार, सिंगर, राइटर। तो अ, किसी को भी अगर ऐसा कुछ लगता हो कि मैंने उनकी जब पेंटिंग देखी, तो मैंने उनको बताया भी था। मैंने कहा मैडम, अगर इस पेंटिंग को भी अगर कोई देख ले, उसको देख करके भी इसकी जो कॉपी है वो भी करना बड़ा मुश्किल है। ये इतनी नेचुरल है, इतनी प्योर है। तो मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा आप लोगों का। मैं चाहता हूँ मैडम स्टार्ट करें, पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपना जो कैमरा है, अगर वो ऑन कर सकता है तो इट विल बी गुड। तो जो मीटिंग है वो लाइव सी लगेगी, तो अच्छी लगेगी। और जिनको भी कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज वो चैट बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हैं। अ, बीच में वो नहीं बोले तो काफी अच्छा लगेगा। जो फ्लो जो होगा, फिर वो टूटे ना हो। तो जो जो चीज एक्चुअली में हम उनसे चाहते हैं कि आज हम उनसे लेकर के जाएं, तो वो एक्चुअली हमें मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करो, मैडम प्लीज। थैंक यू, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाया। आई एम फीलिंग ऑनर्ड। और ये बात मेरे लिए थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने एक्सेप्टेंस के बारे में सोचा, तो मैंने ये रियलाइज किया कि लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, और मेरे ख्याल से सबके साथ होता है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए अपने को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैं एक्सेप्टेंस के बारे में बात करूं और मैं कुछ अपने पर्सनल एग्जांपल्स शेयर करूं, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं सबसे जो यहाँ पर हैं कि राहुल की ये बात आप बिल्कुल मत मानिएगा कि बीच में आप नहीं बोल सकते। प्लीज गो अहेड, आस्क मी एनीथिंग, जो भी आपको लगे, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, अगर मेरे पास आंसर है आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। तो प्लीज एक बार भी मत सोचिए, आराम से बात कीजिए, और प्लीज कम ऑन कैमरा, बिकॉज बहुत अच्छा होगा अगर आप कैमरे पे आए। आई वुड लव टू टॉक टू यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि आधे घंटे मुझे बोलना है उसके बाद आपको बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ। ये बात ठीक है, मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं राइटर भी हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं करती हूँ। और स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो मैं शायद उतना नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट कि मेरे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। मैं एक इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, मतलब मैं ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ा क्वाइट हूँ। एक्सेप्टेंस के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अम, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी फीलिंग जब हमारे को आती है कि हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो दूसरों से हटके है, या जो
लोगों को लगता है कि मेरे अंदर एक इशू है। तो उन चीज़ों के बारे में हमारे को एक एक्सेप्टेंस की तरफ जाना पड़ता है, और वो एक्सेप्टेंस क्या है? वो एक्सेप्टेंस ये है कि मैं अपने को बताऊं कि मैं हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जिससे स्टार्ट करना चाहती हूँ, और उस एग्जाम्पल को देने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूजुअली जब हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा घबराने लगते हैं, या ये फील करने लगते हैं कि हम डिफरेंट हैं, या कुछ प्रॉब्लम हम फेस करने लगते हैं, वो तब होता है जब हम बचपन से हमारे को बताया जाता है, या हमारे को लोग तंग करते हैं या चिढ़ाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ था ये कि मैं आपसे एक शेयर करती हूँ एक चीज़ जिसकी वजह से मैं काफ़ी फ़ील करती थी बुरा। एक्चुअली 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये थी कि मेरी मम्मी और मम्मी की फैमिली बहुत फेयर थी, गोरे लोग थे वो लोग। उनके यहाँ सारे के सारे गोरे-चिट्टे, और मेरे फादर की साइड पे सारे डार्क। तो ये था ऐसे जैसे व्हाइट एंड ब्लैक, और उनको मिक्स होकर के मैं बनी। तो मैं बनी डार्क। अब जब भी ननिहाल जाती थी उनके सामने मैं एकदम डार्क। तो मेरे को सारे मेरे कजिन्स वगैरह सब चिढ़ाते थे, ब्लैक क्वीन ब्लैक क्वीन। तो मेरे को बड़ा इस बात से बुरा लगता था, क्योंकि मैं छोटी थी। तो मैं पूरे इंडिया में जो मतलब जंगल्स हैं ना, मेरे पिताजी के ट्रांसफर्स वहां होते थे। तो मैं वहां रहती थी, अकेले रहती थी, अकेले बड़ी हुई हूँ। करीब 10 से 11 स्कूलों में पढ़ी हूँ मैं। तो सब जगह मेरे को ये था कि मतलब किसी से ज्यादा मेरी जान पहचान नहीं होती थी। बच्चे, मैं अकेले ही बड़ी हुई हूँ मोस्टली। तो जब ये कजिन्स चिढ़ाते थे, मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी और मैं कहती थी, मम्मी ये आप इतनी गोरी हो और मैं इतनी सांवली हूँ, ऐसे क्यों है? और आप क्या किसी गोरे इंसान से शादी कर लेती हैं आप पापा की जगह? तो मैं भी गोरी निकल आती। तो मेरी मम्मी कहती थी कि अम, लेकिन फिर तुम नहीं होती अगर मेरी तुम्हारे पापा से शादी नहीं होती, तो फिर तुम नहीं होती। और वो एक चीज थी, वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनी, क्योंकि मैं मम्मी से पूछती थी तो फिर मेरे में ऐसा है क्या? फिर तो मैं गोरी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो फिर क्या है? तो मम्मी कहती थी, तुम्हारे में दिमाग है, उसे यूज करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ और चीजें करो। तो एक तरह से ये हुआ कि मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मैं पढ़ने में अगर मैं मेहनत करूं तो मैं पढ़ लिख करके थोड़ा डिफरेंट हो जाऊंगी। और फैक्ट ये हुआ अल्टीमेटली कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इनफैक्ट मैं उनमें शायद सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तो उससे बहुत चीजें बदल गई मेरे लिए। मैं इंडिपेंडेंट हो गई बड़े होकर के, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैं इंजीनियर बनी। फिर क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो फिर मैं अर्न कर सकी तो सेव कर सकी तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए होता है। आपको एग्जीबिशंस लगानी पड़ती हैं, अपने शोज लगाने पड़ते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शोज नहीं लगा सकते, और उसके लिए जरूरी था कि ये लंबा सफर तय किया जाए। तो ये जो मैं हूँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि एक्सेप्टेंस में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने को बड़े नॉन जजमेंटल होकर के देखें। हम अपने को इमोशनल होकर के ना देखें, अपने को ऑब्जेक्टिवली देखें। जैसे अभी मेडिटेशन हो रही थी तो बता रहे थे कि आप अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आप जो तनाव है उसको सारे को निकल जाने दें। बिल्कुल आप एक तरह से अपने बॉडी से एक तरह से अलग से हो जाएं। तो जब आप ये करते हैं, आप अपने को दूर से देखना शुरू करते हैं, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक इशू मानते हैं, या दुनिया एक इशू मानती है। जैसे दुनिया के इशू मानने का एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, और मैं सोचती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का काफी योगदान होता है कि वो आपको बताएं कि किस चीज को कैसे हैंडल करना है। एक और मेरे साथ हुआ कि राजस्थान पहुंचे हम लोग, मेरे पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान हुआ, जैसलमेर। तो वहां पे मैं जैसे हमेशा स्कूल में आधे सेशन में पहुंचती थी, पहुंच गई। तो वहां लोगों ने मेरी नाक देखी गोल मटोल। अब
राजस्थान के लोग होते हैं बड़े सुंदर, और उनकी नाकें होती हैं बिल्कुल तीखी तीखी, और आंखें होती हैं बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी। तो मेरे को देख करके उन्होंने, लड़कियों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, छेड़ना शुरू कर दिया। तो मैं पहली दिन जब ये हुआ, काफी कहा मेरे को, तो मैं अपने पिताजी के पास शाम को पहुंची, तो मैंने कहा पापा, मेरे को सब मेरी नाक के लिए छेड़ रहे हैं, नाक के लिए बोल रहे हैं, मेरी नाक गोल गोल है। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई तेरी नाक है, नाक का काम है सांस लेना, वो सांस ले रही है, और तेरी नाक ठीक ठाक है, अच्छी खासी नाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोले तो बोलो, मेरी नाक की पर्सनालिटी है। तो ओवर टाइम मैंने समझना शुरू किया कि कुछ चीजें हैं जिनमें शायद मेरे को कुछ ये लोग छेड़ सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जिनमें मैं इनसे बेटर हूँ, और मैंने उन चीजों पे फोकस करना शुरू किया। तो जब मैं हूँ कहती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में कमियां हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं एक पिन ड्रॉप कर रही हूँ। जैसे गूगल मैप पे हम एक पिन ड्रॉप करते हैं जब हमको कहीं जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं दिस इज माई करंट लोकेशन। आपकी करंट लोकेशन क्या है, उस करंट लोकेशन को समझना होता है। करंट लोकेशन होती है मेरे में इस तरह की चीजें, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा इश्यूज है, और इन सबको लेकर के फिर मुझे पता लगता है अब मेरी डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए कौन सा रास्ता मैं चुनूं। तो वो जो पिन ड्रॉप करना है, वो मेरे ख्याल से ये है कि मेरी विशेषताएं, मेरी योग्यताएं सब क्या है, उनको मैं एक साथ लेकर के देखूं। मैं सोचती हूँ ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप के बाद ऑब्वियसली देर इज दिस सेकेंड स्टेप, जिसको मेरे ख्याल से जो ये एक्सेप्टेंस को पढ़ाते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं तो वो सब नहीं हूँ, वो ये कहेंगे कि ये गलत चीज कह रही हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें, जो सेकंड पॉइंट है कि जो हमें दिख रहा है कोई और, वो भी हम उसका मैं नहीं देख रहे, हम उसके अंदर कौन है वो नहीं देख रहे, हम खाली उसका एक मास्क देख रहे हैं। लेकिन हाँ, पहले बिफोर हम इसके आगे चले, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती थी। इनफैक्ट राहुल ने शायद इनमें से कोई पेंटिंग्स देखी होंगी। तो ये जो पेंटिंग है, अगर आप देखें इसको, ये एक्चुअली मेरी पेंटिंग की पिक्चर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं जरा, आप मुझे बताएं कि आप इसमें क्या देख रहे हैं। A butterfly uh, is कैन यू सी व्हाट इज देयर इन द एक बबल? बबल में क्या है? bubble maybe also a I think there is a grasshopper like एक्चुअली insect. इट इज, हाँ, इट इज अ ड्रैगन फ्लाई। इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई की एक खासियत ये होती है कि ड्रैगन फ्लाई अपनी ज्यादातर जिंदगी जो है वो अंधेरे में गुजारती है, वो एज अ कोकून गुजारती है, क्वाइट लाइक अ बटरफ्लाई। लेकिन ये, इसके साथ ये भी, जैसे बटरफ्लाई तो सनी जगहों पे रहती है, इवन जब वो कैटरपिलर होती है या कोकून में होती है तो वो धूप में किसी प्लांट पे लटकी होती है। लेकिन ये जो है, ये बड़ी गंदी, बड़ी डंजिनी जगहों में रहती है, और फिर उसमें से जब ये फूट के निकलती है, तो जो इसका जो टाइम होता है जिसको ये गुजारती है सन में, वो बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि अब वो ड्रैगन फ्लाई बन चुकी है, अब वो इतनी सुंदर बन चुकी है, जब वो अपने रिफ्लेक्शन को देखती है, तो वो ये देखती है कि यस, दिस इज माई रिफ्लेक्शन। लेकिन वो ये भी देखती है कि मैं उस कैद से आजाद हुई हूँ जिसमें वो थी पहले। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम ये सोचना शुरू करें कि हमारे अंदर ये चीजें हैं जिनको हम आगे डेवलप कर सकते हैं, अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर दें। जैसे एक टाइम पर मैंने तो किया अपना फोकस शिफ्ट, बट एक्चुअली आर्टिस्ट हमेशा गोल घूम करके वहीं आ जाता है जहां पर शुरू होता है। तो क्या होता है कि आपका जो देखने का तरीका है चीजों को, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है।
वो आपको इसलिए पॉजिटिव दिखता है क्योंकि अब आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। मैं क्या हूँ। मुझे पता था कि मैं सिंगर नहीं बन सकती। मैं इतना बुरा गाती थी कि मैं पहली बार जब संगीत की क्लास में पहुंची तो मेरे को टीचर ने कहा कि मेरे ख्याल से आप चले जाइए यहाँ से। तो हमारे को अपनी लिमिटेशंस देखनी होती हैं। अब मैं दूसरी वाली की बात कर रही थी जो मैं आपसे मैं मास्क की बात कर रही थी, और अगेन मास्क इज समथिंग जो, अगर आप ये देखें, ये मेरे ख्याल से काफी शुरू की पेंटिंग्स में से एक है। इसे आप इंटरप्रेट कीजिए प्लीज। कौन करना चाहेंगे? प्लीज इंटरप्रेट इट। आपके मैम नाम, मैं थोड़ा आपके, बोलना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आपके नाम मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पर। भूषण, अच्छा। यस यस मोहित, भूषण। यूसुफ। मैं ओके, ये अभी बोलना चाहूंगी कि हाँ बोलिए। ये एक एक नारी की कहानी है। वो एक शेल में है। वो शेल को उसको तोड़ना लेकिन है, उसके जो ओके, बैरियर्स है। ओके, वो बैरियर्स जरूरी है कि ये नारी की कहानी है क्योंकि नारी है? हाँ किसी वो और की भी तो कहानी हो यहाँ पे सकती है। है। नहीं, और की भी कहानी हो सकती है, पर यहाँ पे वो एक्चुअली इंडिकेटिव है ना। वो लेडी है करके फिर लेडी का, ये तो कॉमन परसेप्शन है कि हर हर इंसान को अपनी जो बैरियर्स है, वो बैरियर्स तोड़ के कुछ अच्छी जिंदगी सही के कहा आपने। तलाश में अटेम्प्ट करना, राइट, यानी यूसुफ। करने की वो। यूसुफ चले गए। ओके, यस। ठीक है। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं मोहित? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, मेरे ख्याल से आपका माइक ऑफ है। आप म्यूट पे हैं क्या? माइक तो उनका तो ऑन है उनका, आई थिंक कुछ अच्छा, कुछ इशू और है वजह उनके। है। ओके, ठीक है। और टीसा टू बट आपका नाम भी टीसा इंडिया आ रहा है, आपका भी, राहुल का भी टीसा इंडिया आ रहा है। तो मुझे मैडम नहीं पता कि मैडम वो हमारे होस्ट टीम के बहुत ही स्टार हैं वो, हारून जी। ओके, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो पाकिस्तान से हैं वो, और वो बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, अगर वो ओके, बता पाए तो हारून जी ठीक है। प्लीज। ओके, सो मैं जरा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये इस पेंटिंग का टाइटल मास्क है। और ये मैंने एक टाइम पर, ऐसे टाइम पे बनाई थी जब मैं जनरली लोगों के मास्क उतरते हुए देख रही थी। तो ये मैंने बनाई थी कि जब हम पैदा होते हैं, इमिडिएटली फैमिली हमें, फिर फैमिली के बाद सोसाइटी हमें मास्क पहनाना शुरू कर देती है। वो हमसे कहती है कि तुम घर में अलग हो, बाहर अलग हो, तुम अंदर अलग हो, बाहर अलग हो, तुम जिससे जब भी बात कर रहे हो, किसी से कैसे बात करनी है, वो तुम्हें सिखाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा रियल सेल्फ है वो अंदर घुसता चला जाता है मास्क के अंदर। तो मास्क के अंदर से ही निकलता है, और निकल करके इवेंचुअली वो फाइनली इसी चीज के लिए, जो ये जो चक्र चलता है उसमें डिवोशन होता है। बर्थ के बाद में आप मास्क में जाते हो, मास्क में सोसाइटी में जीते हो, और फिर आप डिवोशन में, और डिवोशन एटलीस्ट हमारी हिंदू कल्चर में ये होता है कि डिवोशन में सबसे बड़ी चीज को जिसको हम मानते हैं, वो हम मानते हैं जन्म देने की ताकत। तो इसलिए हम उस डिवोशन में चले जाते हैं, इसीलिए हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इसीलिए हम माँ की पूजा करते हैं। तो लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो हैं क्या? वो ये है कि हमारे को एक मास्क दिया गया है, हम उस मास्क में रहते हैं। एंड दैट इज वाई अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग तरह से इस मास्क को पहनाते हैं रादर अपने बच्चों को। तो जब हम किसी और को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने एक नकाब ओढ़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे सारे ये आइडियाज फॉर्म हो रहे होते हैं, उस समय ये होता है कि हमें समझ नहीं होती कि लोग मास्क में घूम रहे हैं।
और क्योंकि वो समझ हमें नहीं होती, हम दूसरों को देखते हैं और बोलते हैं अरे वाह ये तो देखो कितने अच्छे जा रहे हैं, अरे वाह ये देखो ये कितने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अच्छा ये देखो ये क्या पेंटिंग करते हैं, क्या सिंगिंग करते हैं, क्या वो हमको सिर्फ वो दिखता है जो उन्होंने दिखाया। हम जैसे ड्राइंग रूम को सजा के रखते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, उसी तरह जब हम बाहर वालों से बात करते हैं तो अच्छी तरह बात करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज ग्रेट, लेकिन द थिंग इज उस नकाब के पीछे एवरीथिंग इज नॉट रियली ग्रेट। हर एक के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन उनको वो छुपाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम उनका नकाब वाला चेहरा देखते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि दिस इज द नॉर्मल, जबकि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बनाया गया है। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू when we are doing this acceptance thing, we also need to accept the reality of others. We need to accept कि हम जो देख रहे हैं उसके पीछे वो लोग भी अपने इश्यूज लेके घूम रहे हैं, एंड दिस इज द ट्रूथ। ये चीज आप शुरू में नहीं समझते, बट धीरे 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 जब आप लोगों के मुखौटे उतरते हुए देखते हो तब आप समझते हो कि अच्छा इशू तो यही है कि लोग अपने को जितने वो हैं उससे बहुत ज्यादा दिखाते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं हम उस ज्यादा से कंपेयर करते हैं हमेशा। सो दैट इज द सेकंड थिंग जो मैं सोचती हूँ कि एक्सेप्टेंस में जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम अपने को भी एक्सेप्ट करते हैं और हम दूसरों की रियलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरी चीज मैं ये सोचती हूँ जो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वी वॉन्ट टू डू थिंग्स जो हमारे लिए अच्छी हों, हमारी फैमिली के लिए अच्छी हों, जो हमारे लिए प्रॉबेबली पैसे लाए। यू वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन राहुल? मेरे को हाथ दिख रहा है ऐसे, मेरे को नोट करना नहीं आता अभी ये। नहीं अभी मैडम नहीं आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपसे पूछूंगा मैडम। कोई बात नहीं, अभी पूछ लो, फिर पकड़ लूंगी उसको। ये बात अच्छा मैडम, ये जो आपकी पीछे जो पेंटिंग है ये भी मैंने उसमें एग्जीबिशन में ये उस एग्जीबिशन में देखी थी। थी शायद, हाँ। हाँ तो जरा इसके भी बारे में इसके बारे थोड़ा में सा इसके हाँ बाद जी जब बिल्कुल, आप ऑफ बताइए कोर्स, ना। जी। डेफिनेटली डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। तो एक जो चीज है मेरे को ये लगता है कि जब हमारे को लोग तंग करते हैं किसी बात के लिए, या हमको लगता है हमारे में कोई कमी है, हम इतना ड्रिल कर लेते हैं अपने को उसके अराउंड, हम बार बार ये सोचते हैं कि ओहो यही एक चीज है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यही एक चीज है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम है। मे बी दैट थिंग इज नॉट इवन रेलेवेंट। ये जरूरी नहीं कि वो रेलेवेंट हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन काबिलियत है, जिसे शायद आप उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आप इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप दुखी होने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर फॉरगेटिंग अबाउट योर मेन पावर विच इज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है उसे आप भूल रहे हैं। और अगर आप उस स्किल को भूल रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसमें आप सबसे अच्छे हैं अगर आप उसी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपके मे बी पोएट्री लिखने में मजा आता है, या आपको कुछ और लिखने में मजा आता है, या फिर आप ऐसी कुछ चीजें करते हैं जो हाथ से की जाती हैं, आर्ट करते हैं, स्कल्पचर करते हैं। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप डॉक्टर हैं अच्छे, डॉक्टर बनना चाहते हैं अच्छे। इन सारी चीजों को का कोई लेना देना नहीं है प्रोबेबली इस बात से कि आप दिखते कैसे हैं, या आप चलते कैसे हैं, या आप मतलब लोग आपको किस बात के लिए तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। तो जो लास्ट चीज है वो ये है कि आपको अपनी काबिलियत को अपनी पहचान बनाना चाहिए। योर केपेबिलिटी शुड बिकम योर आइडेंटिटी, योर इशू शुड नॉट बिकम योर आइडेंटिटी, your problem should not become your identity. You should be doctor, engineer, artist, singer,
जो भी हैं आप, एंटरप्रेन्योर, you should be all that. That is what you should be. So it's about these three things. आप अपने को पहचानो, अपने को डिसाइड करो, अपना पिन ड्रॉप करो, उसके बाद आप दूसरों को समझो कि दूसरे इवन जो शायद मतलब बच्चे तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहे, बट हाँ अगर आप बच्चे हो तो अगर आपके साथी आपको छेड़ रहे हैं या तंग कर रहे हैं तो आर दे फॉल्टलेस? एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको अपनी काबिलियत ढूंढकर उसे अपनी पहचान बनाना है. That is what you should be doing. And well, there's this one last one which is one of my favorite paintings. बहुत फेवरेट पेंटिंग है ये मेरी, ये पीछे एक कमरे में लगी हुई है मेरे. तो ये जो पेंटिंग है ये तो इजी है इंटरप्रेट करने के लिए प्रोबेबली. प्लीज आप लोग डियर पार्टिसिपेंट्स कम ऑन द कैमरा. We'll have more fun अगर हम कैमरे पे हैं, प्लीज. Oh, I'm sorry. Yes. Yes. सार्थक, टेक द चांस एंड इसको आप इंटरप्रेट करो. गिव इट अ शॉट. yes yes sir. Okay. तो मुझे दिखाओ, सेट होगी थोड़ी सी सेट रखनी, राइट इस साइड. साइड, इस कहाँ रखूं हाँ मैं बस ये? हाँ बस हाँ बस 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 यहाँ पे. ओके. माउंटेन के ऊपर आ रहा है वो. ओके, शाइन आ रहा है. अब नहीं आ रहा शाइन? नाउ इज इट बेटर? हाँ जी हाँ जी. हाँ जी, अब बढ़िया है. बटरफ्लाई. हाँ जी मैम. तो ये शायद एक ना क्या बोलते वो है, और वॉल्केनो और टाइप कुछ है, और तो उसमें से वो निकल रहा है कोई छोटा सा, छोटा सा इंसेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, बस यही है. छोटा सा इंसेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, आ रहा है इंसेक्ट. ओके, सो दिस इज अ बर्ड. इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा आपको शायद, बट दिस इज अ गोल्डन बर्ड जो आपके हार्ट के अंदर है, जो आपके अंदर है. दिस इज योर काबिलियत जिस तक आपको पहुंचना है, और उसको वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता. रीजन ये है कि कई बार आपकी खुद की काबिलियत आपसे छिपी होती है, आपको पता नहीं होता कि वो आप अच्छा कर सकते हो. मैंने अपनी पिछले 25 साल एज अ राइटर निकाले हैं. मतलब जो जैसे कहते हैं अर्न किया है मैंने, वो एज अ राइटर अर्न किया है. लेकिन उससे पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं राइटर भी बन सकती हूँ. मैं आर्टिस्ट हमेशा से थी, हमेशा से मुझे पता था कि मेरे को आर्ट करना है, हमेशा से मेरे को ये पता था कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, ये सब पता था. लेकिन राइटिंग का मुझे नहीं पता था. लेकिन मेरे अंदर वो चीज थी, और मेरे को छोटे मोटे, मतलब अभी बहुत बड़े तो नहीं, बट हाँ कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हैं राइटिंग में. इसका मतलब है राइटिंग में मैं ठीक ठाक हूँ. लेकिन वो एबिलिटी मेरे को पहचानने में इतना टाइम लगा, और उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता. आपको वाकई ये इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा शायद आपको फोटो में, बट ये एक डैगर है, इसके हाथ में एक खंजर है जिसको वो लेकर के नीचे दबा के उसको, वो पहाड़ी को तोड़ रहा है, काट रहा है, उस काबिलियत तक पहुंचने के लिए, उस फायर बर्ड तक पहुंचने के लिए जो उसके अंदर उसके दिल में है. तो ये जो चीज है ये मैं बस, अगर आप मेरे से पूछें कि एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस अपने को एक्सेप्ट करना है, इस बात को एक्सेप्ट करना है और समझना है कि दूसरे शायद अपने को ज्यादा चमका के दिखा रहे हैं, और मेरे को उनसे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है. और थर्ड एंड फाइनल थिंग इज कि मुझे अपनी काबिलियत पर फोकस करना है, क्योंकि काबिलियत भी तभी मिलेगी जब मैं अपने को नॉर्मली एक्सेप्ट करूंगा. अगर मैं इस चीज को सोचता रहा, आप लोग सारे गाइज हैं इसलिए मैं सोचता रहा बोल रही हूँ,
तो अगर मैं ये सोचता रहा कि हर समय मैं यही सोचता रहा मेरे में ये इशू आ रहा है, तो मैं उस इशू के ही बारे में सोचता रहूँ, मैं अपनी सारी एनर्जी उसमें जाया कर दूंगा, जो कि बहुत गलत है। तो वेल आई गेस दैट इज इट। आई हैड कुछ लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी, वो मैं बाद में सुनाती हूँ, पहले क्वेश्चंस पूछ लीजिए। बहुत सारे हाथ हैं, विच इज गुड। सबसे पहले एक्सक्यूज मी हारून एंड भूषण, राहुल ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको आंसर कर देती हूँ। वो इस पेंटिंग के बारे में था। इस पेंटिंग में आपको जो दिख रहा है, आप ये तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि किसी ने ऐसे करके एक पेड़ को पकड़ा हुआ है। उस पेड़ को ध्यान से देखिए, उस पेड़ में आपको कुछ फिगर्स दिखेंगे। वो पेड़ पेड़ नहीं है, वो एक झुंड है छोटे छोटे फिगर्स का, जिसमें अलग अलग तरह के फिगर्स हैं। इस पेंटिंग का नाम है ड्रीम्स। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी जब मेरा एक सपना टूटा। तो जब सपने आपके टूटते हैं ना, पहले तो आप सपने बनाते हो, सपने आते हैं आपको, आप उन सपनों को पकड़ करके रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि सपने उड़े ना, आप चाहते हो कि सारे के सारे सपने साकार हो जाएं। बट सारे सपने साकार नहीं होते, उसमें से कुछ आप भूल जाते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ आप कुछ फिसल जाते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं कि आप नहीं नहीं सोना नहीं सोना नहीं सोना नहीं हारून नहीं, फ्रोजन हो गया यार। ओके, सो दिस पेंटिंग इज अबाउट दैट। आपने जमाई ले ली हारून? जी हाँ। अच्छा जी, ओके, अब आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले करवा देता हूँ कि हाँ मेरा नाम हारून रशीद है हाँ और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता हूँ। और मैं आपको टीसा के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करना चाहता हूँ कि थैंक यू। आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ कुछ आपने टाइम गुजारने की कोशिश की। और अक्सर ये देखा गया है जो नॉन पीडब्ल्यूएस होते हैं वो पीडब्ल्यूएस लोगों से बात करना कम ही पसंद करते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसा कि हमें डाउट्स आते हैं या फियर आते हैं या हमें सोसाइटी की तरफ से प्रेशर भी आता है। तो इन चैलेंजेस को हम किस तरह फेस करें, क्या ऐसा करें कि हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। और एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से इसका आंसर देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई मतलब मेरे फैमिली में अब नहीं है। तो अ, मैं एक चीज जानती हूँ कि जब तक वो लोग थे वो एक पिलर थे। अब ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड हैं, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो जब आपके पास कोई ऐसा अपना है जो आपको बिल्कुल जज नहीं करता, जो आपको जैसे आप अपने आप को देखते हैं वैसे वो आपको देखता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो गलत तरीके से आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इन स्टैमर, हो सकता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या करना है। वो गलती उनसे हो सकती है बट उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही होती है। तो अगर वैसे लोग आपके साथ हैं, दे कैन ऑलवेज हेल्प यू। हाउ? बाय बीइंग योर सपोर्ट सिस्टम। जब आपको डाउट आए आप उनसे क्लियर बात कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मेरे को डाउट्स आ रहे हैं, मैं परेशान हूं। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप क्या करें? क्योंकि अगर ये जरूरी नहीं है कि हर एक के पास इमीडिएटली पास, कुछ लोग अपने घर से दूर रह रहे होते हैं, 10 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते बात। तो अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो आप क्या करें? तो उसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद
की है सालों साल, क्योंकि मैं 7वीं क्लास से मैं अलग हो गई थी पेरेंट्स से। मैं अपना हॉस्टल वगैरह में रहती थी, कभी कहीं रहती थी, मतलब कभी रिलेटिव्स के पास भी रही हूँ। और अगर आपको पता हो रिलेटिव्स के पास कैसे होता है रहना, तो इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट कर सकती हूँ इस केस में, कि अगर आप अपने को दूर से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिवली अपने को करेक्ट कर पाए, तो एक चीज आपको जरूर हेल्प कर सकती है, वो है डायरी। अगर आप अपनी डायरी रखना शुरू कर दें, उससे आपको बहुत बहुत मदद हो सकती है। मैं हर साल शुरू में एक डायरी खरीदती हूँ, हर साल। और मेरे पास अभी तक, मतलब पूरी शुरू से अभी तक की डायरियां हैं। मैं लिखती बहुत हूँ। अगर आप उसमें ये नोट करेंगे कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, और ये डाउट जैसे ही आप उसको लिखेंगे, वैसे ही आप उसको ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। जैसे ही आपको घबराहट हो रही है कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर कल को मैं बोलने जाऊंगा, कल को मेरे को फिर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपको ये फील हो रहा है, तो उसमें अगर आप नोट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि मैंने ये नोट किया, ये प्रॉब्लम मैंने देख ली, मैंने नोटिस कर लिया ये प्रॉब्लम। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को नोटिस कर लिया है, आप ये समझ लीजिए कि आपने उसका कद छोटा कर लिया है। वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाती जैसे ही आप उसे नोटिस कर लेते हैं। हाँ, टाइम लगेगा, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, कई चीजों में इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे होते हैं। वंस अगेन एक और एग्जांपल आ रहा है मुझे। कई बार ना लोगों ने कहा कि मेरे मेरे फैमिली में भी, ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो नहीं कहते, बट हाँ, सुना मैंने कई बार कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। तो ये एक मेरे को फीलिंग बहुत थी कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं कंपनी में काम करती थी बहुत पहले, तो उनको वॉइस ओवर्स करने थे, तो गिलहरी का वॉइस ओवर मेरे से कराया। तो तो मुझे पता था कि वॉइस में कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मुझे इस चीज को तोड़ना था। वॉइस में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करूं? अच्छा, वैसे मैं बड़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ, जैसे आप और मैं सामने सामने बैठे हैं, तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ, क्लास में जाकर के मैं क्लास ले सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे सामने कोई नहीं होता ना, मुझसे बात करना मुश्किल हो जाता है। मैं बड़ी घबरा सी जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया ये कि मैंने पॉडकास्ट करना है। अब आप सोचिए कि आवाज में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, पॉडकास्ट करना है। ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा घर में किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जो सबसे दूर का कमरा था ना, एकदम अलग कमरा, वहां जाकर के मैंने अपना सेटअप बनाया है छोटा सा, और मैंने कम आवाज में धीरे धीरे ना, कि किसी को सुनाई ना पड़े, सुबह सुबह 4:30 बजे पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं बाय द वे, तब से अब तक इसका नाम है। ये स्पॉटिफाई पर है, गाना पे है, सब जगह है। तो मैंने शुरू कर दिया है पॉडकास्ट। मैंने कहा स्टोरी टेलर हूँ मैं, कहानियां सुनाती हूँ, कहानियां सुनाऊंगी। तो मैंने शुरू के, आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि बड़े डर सहम के बात कर, बट बाद में होते होते जो लास्ट के हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरे पास एक ऑफर भी आया था कि हमारे साथ कर लीजिए आप। तो 72 एपिसोड लगे मुझे, मतलब 1.5 साल 2 साल मैंने किया वो। बट उसके बाद कॉन्फिडेंस आया। तो और मेरे को मालूम है, मैं उस डायरी में हमेशा ये लिखती थी, आज बहुत बेकार किया है, ये किया है, वो किया है, सब लिखती थी मैं उसमें। उससे आपको क्या होता है, वो डायरी आपको रास्ते पे रखती है। इट इज लाइक अ फ्रेंड दैट डजंट जज यू। तो मैं बस यही आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी घबराहट होती है, कुछ होती है, यू नीड अ पर्सन और अ थिंग। डायरी इज अ थिंग दैट इज नॉन जजमेंटल। वो आपका सपोर्ट करती है, और इट अलाउज यू टू सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से देख सकते हैं आप चीजों को उससे। अच्छा, थैंक यू। यस, पूछिए जी, क्वेश्चन पूछिए भूषण साहब। यस मैम, आपकी बोलिए। बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन थैंक यू। हमारा प्रॉब्लम कैसा है मैम, आपने आपने कहा कि आपके फैमिली में ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था,
तो आप थोड़ी सी ब्लैकिश थी या एट दैट टाइम, पर एट दैट हमारा टाइम नहीं, अभी भी प्रॉब्लम हूँ, कैसे है मैम? अभी भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम जब नहीं बोल सामने रहे से हैं लाइट मैम। आ रही होती है तो सब गोरे लगते हैं। नहीं, हाँ, नहीं, तो राहुल तो मैं क्या कह रहा मिले था हुए हैं, कि उनसे हम, पूछ लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ओके, हमारा हमारा प्रॉब्लम कैसा है? हमारा प्रॉब्लम आइसबर्ग जैसा है कि आइस का जो ऊपर का जो आई नो। हमको जो दिखता है वो 1/7 पार्ट रहता है, और बाकी का जो है वो अंदर रहता है। हम दैट इज ट्रू। जो बैड हैबिट बोलो या स्टैमरिंग का इश्यू है कि हम उसको छुपाने का हौसला रखते हैं हम लोग। तो वो जो फीलिंग है कि हम किसी से बात करते हुए अगर पकड़ना जाए तो हम फिर बात ही करना छोड़ देते हैं। तो मेरा क्या कहना था कि आप अगर फेयर नहीं है तो आपका इश्यू है, आप उसको छुपा नहीं सकते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कैसे है कि हम ना बोलते हुए उसको छुपा सकते हैं। तो हमारे इसमें जो एक्सेप्टेंस का इश्यू है, ये अ, ये ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमको उतना पता रहता है कि मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, पर वो जो ठहराव है, वो ठहराव नहीं आता है लाइफ में। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर क्या देखिए, रेक्टिफिकेशन मेजर्स? मैं आपको एक चीज जो बिल्कुल शुरू में कहना चाहती हूँ भूषण साहब एंड एवरीबडी एल्स। देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ इसकी, तो मैं आपको जो सजेशंस दे रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से कि मैं क्या करूँ, मैं अगर आपकी जगह हूँ तो क्या करूँ, मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। देखिए, जो एक प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एज यू आर सेइंग कि आप ना बोल के, आप क्वाइट रह करके आप अवॉइड कर सकते हैं उस चीज को। ये एक प्रॉब्लम इंट्रोवर्टेड लोगों की भी होती है, तो मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ उससे कि जैसे मैं इंट्रोवर्टेड हूँ। मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, लेकिन इस समय शायद मैं इंट्रोवर्टेड नहीं लग रही। मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ, आपको नहीं लग रहा मैं इंट्रोवर्टेड हूँ। लेकिन मैं इतनी इंट्रोवर्टेड हूँ कि मैं बाहर निकलने से पहले की होल से देखती हूँ कि पड़ोस के आसपास के लोग बाहर तो नहीं निकले हुए हैं कि मुझे हेलो बोलनी पड़े। मुझे घबराहट होती है। ये नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करना, मतलब वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं निकल जाऊं किसी तरह बिना बात किए तो ठीक है। तो ये मेरा भी एक इशू है, इस वजह से मेरे कोई बहुत ज्यादा ये फ्रेंड सर्कल नहीं है, बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ ये। तो उसी हिसाब से मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो दुनिया है ना, कई बार हम लोगों को जितने वो बुरे हैं नहीं उतना बुरा समझते हैं। ऐसे होता है। वो इसलिए होता है कि बचपन में अ, लोग जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फ्रैंक भी होते हैं और कई बार क्रूअल भी होते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं, वो अपने को छुपाते नहीं है, जो उनकी फीलिंग होती है वो एकदम से आ जाती है। तो अगर कोई बच्चा है, स्टैमर कर रहा है, तो दूसरा बच्चा उसे टीज करेगा, करेगा टीज। कोई एक बच्चा है वो थोड़ा बल्की है, तो दूसरे बच्चे उसको मोटा बोलेंगे। आप नहीं अवॉइड कर सकते इस चीज को। और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है ये सुन सुन के, तो उसे पहले मैं जरा हारून साहब से बात करूं। जी हारून मैम, साहब, आप बात कर सकती हैं। नहीं, मैं तो बात कर सकती हूँ, पर आप सुन सकते हैं? आप जी, मैं सुनेंगे या आपकी नहीं बात सुनेंगे? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बातें बहुत आपको पानी अच्छे पीना है? तरीके से देखिए, सुन मैं रहा आपको हूँ। ऑफर नहीं कर सकती, सॉरी। नो, आप बहुत नो दूर इशू। हैं, आप लाहौर में आप हैं। पी सकती हैं। तो बट मैं जो ये कह रही थी बात कि आप क्या कर सकते हैं। एक चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपके अंदर एक चीज नहीं आनी चाहिए, वो ये है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग और बैड। इस चीज को निकालिए। इफ यू आर स्टैमरिंग, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। क्या प्रॉब्लम है लोगों को कि आपको टाइम लग रहा है बोलने में? भाई, अगर वो आपसे बात करने आए हैं, दे बेटर लिसन। आप उनको शुरू में, अगर कोई नया बंदा है, अगर आप उसे शुरू में बोल दीजिए कि आई स्टैमर अ लिटिल,
आप बोल दीजिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ठीक है, आराम से तसल्ली से बात करते हैं, सुन लीजिए। तो आप उनको धीरे से बोलिए कि मैं धीरे बोलूंगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप, मैं बता रही हूँ 9 out of 10 people दे विल नॉट फील बैड अबाउट इट। अगर मेरे को आप बोल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल कोई बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट पॉसिबली क्योंकि मेरे में थोड़ी एम्पैथी है, तो मैं शायद समझ ही जाऊंगी, शायद मैं समझ जाऊंगी खुद ही। अगर मैं नहीं समझ रही तो आप मेरे को ओपनली बोलिए, इस वजह से रुकिए मत। आपके आइडियाज हैं, आप अपने आइडियाज बताइए। मोहित, गलत बोल रही हूं मैं? मोहित, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो मेरा बस ये कहना है कि कई बार ना फ्रैंकनेस बहुत सारे बैटल्स आपको जिता देती है। बी फ्रैंक, बी डायरेक्ट, आप घबरा के चुप मत होइए। इट रियली डजंट मैटर कि उनको 2 सेकंड या 2 मिनट आपकी बात को ज्यादा सुनने में देना है। कोई वो मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे हुए ना, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर भी सुन लेंगे अगर उनको सुनने। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इट्स नॉट रियली एन इशू, इट बिकम्स एन इशू बिकॉज हमारे को ना कई चीजों के लिए शुरू से कहा जाता है। अगर वो चीजें कहना हटा देना लोग, तो शायद ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। हम डिफरेंट हैं अलग अलग तरह से। मैं लेफ्टी हूँ, बाएं हाथ से काम करती हूँ। अब बाएं हाथ से काम करना इट्स सच अ बिग इशू। और जब मैं बड़ी हो रही थी उस समय तो और बड़ा इशू था। उस समय कॉम्प्लेक्शन इशू था, उस समय सूरत शक्ल इशू था, उस समय ये इशू था कि बाएं हाथ से काम क्यों कर रही है। तो मेरी मम्मी बड़ी कोशिश करती थी कि दाएं हाथ से करने लगे, दाएं हाथ से करने लगे, और मैं बाएं हाथ से ही करूं। क्यों? क्योंकि सब लोग बोलते थे अरे बाएं हाथ से काम कर रही है, ये कैसे होगा, कैसे चलेगा। नहीं बेटा, टेबल पर ऐसे बाएं हाथ से थोड़ी खा सकते हो। आज मैं आराम से बाएं हाथ से खाती हूँ, मैं तो शुरू से बोल देती हूँ मैं लेफ्टी हूँ। आई डोंट केयर, स्टॉप केयरिंग, स्टॉप केयरिंग। और आप हमेशा जब भी आपको लगे कि उस बंदे को कोई बोलो भैया मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है कहने में, आप आराम से सुन लो। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बी व्हाट यू आर एंड इम्प्रूव इट। आई एम नॉट सेइंग इम्प्रूव मत करिए, मैं नहीं कह रही इम्प्रूव मत करिए। आई एम श्योर देयर आर इतने सारे जो मैं पढ़ती हूँ कि देयर आर पीपल, देयर आर प्रैक्टिशनर्स जो हेल्प कर सकते हैं, जो तरीके बताते हैं। अगर कोई तरीके हैं, यूज देम एंड बी बेटर। एंड अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो मैं अपने एरिया से, मैं एक एरिया में काम करती हूँ जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं उसे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मतलब होता है कि व्हेन वी वांट टू टीच पीपल समथिंग इन अ गुड वे, इट इज कॉल्ड मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। तो मैं इस एरिया में काम करती हूँ, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के एरिया में। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के एरिया में हम जब हम इस तरह की चीजों को काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये एटीट्यूड या बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें टाइम लगता है। ये ये अंदर जब घुस जाती है कोई चीज, जिसको घुसाने में 10 साल लगे हैं, उसको निकालने में कितने टाइम लगेगा, उसको निकालने में भी टाइम लगेगा। बट यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ, डू इट एंड गो ऑन इम्प्रूविंग इट ऑन द साइड। एक और मैं बड़ी अपनी बातें बता रही हूँ आपको इसमें। तो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी थी। अब हिंदी मीडियम में पढ़ करके इंजीनियरिंग वगैरह में तो पहुंच गए, मैथ्स वैथ्स में ठीक ठाक नंबर आ गए, चले गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन वहां पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे और मेरे से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडियन एक्सप्रेस पेपर लगवा लिया और उस पेपर को मैं पढ़ती थी। रोज रात को 1 घंटे रीडिंग मारती थी। और मेरी जो रूममेट थी हॉस्टल में, उसको मैं बोलती थी मुझे करेक्ट कर। मेरे ख्याल से जाने का टाइम हो रहा है, राइट? सबको नींद आ रही है। नहीं नहीं, आप, नहीं नहीं, आपको चलिए, और मतलब क्वेश्चन क्या है?
सार्थक, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। तो मैम ये मैं वो, वो, वो कह रहा था कि ये जो आपने पेंटिंग की हुई है, तो इसकी आपने वो, कहीं से ट्रेनिंग ली थी कि आपको आती थी, कि आपके अंदर थी ये? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा, मैंने हमको ट्रेनिंग आती नहीं थी। ली है। जब आप इतने साल रोज ड्राइंग करो, रोज पेंटिंग करो, अपने आप ही चीजें आ जाती हैं। बचपन से ही करती हूँ और करती रही, छोड़ा नहीं। जब किसी चीज को आप करते रहो, छोड़ोगे नहीं, तो फिर तो आप उसमें अपने आप ही नॉर्मली बेटर हो ही जाओगे ना थोड़े। तो इस जी तरह से। मैम। बट क्यों, आप करते हो क्या और पेंटिंग? टाइम इतनी अच्छी है ना, और तो मैं फिर पूछ रहा था। थैंक यू, थैंक यू। अब आप अगर रियल लाइफ में होते तो फिर मैं आपको कुछ दे देती साइन करके, लेकिन अभी तो नहीं दे सकती ऑफ कोर्स। फिर आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ हिमाचल में। हिमाचल में? अच्छा। सॉरी, आई डेंट गेट इट। आवाज कट रही है आपकी, इसमें क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैं हिमाचल का हूँ। डिड आई गेट इट राइट? हिमाचल ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, राइट राइट, हाँ यस जी, मैम, यू आर राइट। हिमाचल तो ठीक है। हाँ, मेरे को बीच में ना ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट कनेक्शन में, क्लियर नहीं आ पा रही आवाज। हाँ जी। अब राहुल आप पहले पूछेंगे या हारून पहले पूछेंगे? उनको नींद आ रही है, उनको ही पहले पूछना चाहिए। नहीं, मैं राहुल जी मेरे से पहले वेट कर रहे थे, तो मैं अच्छा चलिए चाहूंगा कि ठीक है, पहले उनसे लेकिन मैं क्वेश्चन चाहती हूँ पूछूं। कि आप जगे भी रहे हैं। चलिए, हाँ राहुल बोलिए। मैडम एक्चुअली मैंने आपकी जो पेंडिंग है, मैं उस पर लिख तो कुछ नहीं पाऊंगा। अच्छा, आपने बात की थी खूबसूरती की, तो आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो ये जो भी अभी आप बात कर रहे थे, मैं आपसे मिला, बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही सिंपल मैंने जब आपसे मिला। जब मैं आपसे पेंटिंग के बारे में बात हो रही थी, आप उधर से उठ करके आए गए। फिर आप मैं जितनी देर आई थिंक हमारे बीच अ, आधे घंटे का की बातचीत हुई, तो आप आधे घंटे तक जो है आप खड़ी रही। फिर आपने वो जो जो पेंटिंग थी, इसको मैंने आपको कहा था कि बहुत खूबसूरत है। फिर आपने इसके बारे में, मैं एक बार लोगों को जो ये पेंटिंग है दिखा दूं एक बार, कि कि ये जो है, आई थिंक शायद ये आपको मालूम थोड़ा सा। है राहुल, आपकी पेंटिंग, राहुल आपकी जो आप दिखा रहे हैं ना वो क्लियर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने पीछे फॉर बैकग्राउंड डाला हुआ है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा मैम। तो जब आप फॉर बैकग्राउंड डालते हैं, जैसे हारून ने भी डाला हुआ है, तो आप जो भी दिखाते हैं वो टूट टूट के दिखता है। अच्छा मैम। तो, हाँ, तो उसकी वजह से आवाज में भी प्रॉब्लम आती है शायद। ओके। ठीक है, ये जी मैम। हाँ। ठीक है। सो आप और कुछ कहना है? यस, नाउ इट्स क्लियर। देखिए, अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अब दिख रही है पूरी। हम्म। थैंक यू। ये पेंटिंग इतनी जो जो है इतनी खूब, आई डोंट नो आपने इसका कैसे जो 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 है इंटरप्रेट किया। पर मैंने जो उसका इंटरप्रेट किया, मैडम मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर भी करूंगा। बिल्कुल हाँ ही करिए। क्या अलग होगा। तो एक्चुअली में इसके ऊपर जो जो ये जो जो मोर जो है, इसके ऊपर एक लड़की है। और जो मोर जो है, इसको कोशिश कर रहे हैं लोग कि ये ना उड़े, और इससे जो बेनिफिट जो है गेन करने की जो है कोशिश लोग कर रहे हैं। तो उसके ये तो कुछ हम लोगों की स्टोरी से भी कुछ मैडम मिलता मिलता सा है कि स्टैमर है, एजुकेटेड है,
सर्टिफिकेट है, ब्रिलियंट है, पर फिर भी लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि यार नहीं यार, कहीं कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है। तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। फिर उसके बाद ये जो 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 उसका एंजल है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दो, जो जिन्होंने हाँ, वाइट पेंटिंग एंजल्स हैं, 2 एंजल्स हैं। हाँ, वाइट एंजल था, ये कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे जो जो ये जो टीसा है, इसके जो फाउंडर है सचिन सर, विकास सर, आप हो गई, और भी बहुत से लोग जो जो कोशिश करते हैं कि ये जो जो प्लेटफॉर्म है, जो जूम जो है, हम इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ जो हम यूज कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो 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 हमारी बुक जो है अपना जगन्नाथ, ये जो है, ये सब कुछ जो है हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लोग सब हमारे सब एंजल ही है। और आप लोगों के उससे अगर आप मेरी ईमेल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने पिछले 7 महीनों में मैंने शायद 7 बार वो मेल ड्राफ्ट की होगी। मैंने उसको फिर भेजा नहीं, मैंने उसको, मुझे लगा कि मैं आपसे सिर्फ एक ही बार मिला हूं, और पता नहीं आप आएंगी भी कि नहीं आएंगी, और अब और एक बार के मिलने से पता नहीं चलता है कि इंसान है क्या ये। तो फिर मैंने फिर जो जो है, अब मुझे हो गया, मैंने कहा नहीं यार, मैं उनको इतना इतनी उनकी खूबसूरती से, जो जो इनर ब्यूटी होती है, मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ। मुझे ये था कि मैंने कहा नहीं, मैं उनको भेजूंगा, और वो जो हमारा जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करेंगी जरूर। तो मैंने कहा चलो, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कम से कम मुझे ये होगा कि मैंने भेज दिया। तो आना नहीं आना उनके ऊपर था, पर आप आ गई मैडम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक्चुअली मैं देखता तो नहीं हूँ, पर मैंने एक शायर है केसर उल जाफरी जी, तो उनकी एक नज्म से आपके लिए कुछ आपकी जो पेंटिंग है, तो उसके लिए कुछ मैंने लिखा है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पूछेगा, इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पूछेगा, जो मिलता है उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारू कैसर, कौन पराया है, किसको पत्थर मारू कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो ये मैडम, ये मेरे लिए मैं थैंक यू। इसमें आपके लिए मैडम, पर आप मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे ये था भी, ये जो जो हमारी जो बातचीत हो रही है, हम इसको जो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमको जो लोग ऑफिस के वजह से, या जो जो लड़कियां हैं जो जो नहीं आ पाती, हाउस वाइफ है, जो किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो तो हम उनके लिए ये जो जो हमारी बातचीत है, हम इसको अपलोड करेंगे मैडम। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैंने भी कुछ लाइनें आपके लिए लिखी थी, आप सबके लिए। तो मेरी लाइनें उतनी तो अच्छी नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन अम, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये आपके लिए है। तू है तो ये जहां है, तेरी नजरों में बसा ये समा है, तुझसे बना ये शहर है, तुझसे शाम दोपहर सहर है, तुझमें जो हल्की सी किरक है, एक खूबसूरत प्यारी सी सिसक है। दोस्त, तुम में, तुझ में छिपा है एक खास फन, बस उसे ढूंढ के संवारने की ही तो कसर है। और एक और लाइन है। हर वो बाशिंदा लगता जो खास है, हर वो बाशिंदा लगता जो खास है, उसी मिट्टी से गढ़ा है, जिस मिट्टी से बने हम और आप हैं।
थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को बुलाया, मेरे को आपसे मिलने का मौका मिला। आई फील फॉर्चुनेट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और जिन लोगों ने डिसाइड किया कि वो कैमरे पे नहीं आएंगे, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आई जस्ट चेक, कहीं कोई क्वेश्चंस हैं क्या? जी, राहुल? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अच्छा। मैं चाहूंगा कि बस 2 से 3 मिनट में आपके लूं, और इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। आपने अपने पोर्टफोलियो में से 3-4 मास्टरपीस हमें दिखाए, और उसके पीछे जो आपका जो थॉट था, जो थिंकिंग थी, वो भी आपने हमें बताई। और वो ऐसे लग रहा था कि आपने कल परसों ये कोई चीज़ सोची, और वो आपको जैसे सोची वो अभी भी आपको याद है, और आपने हमें बताई। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जब भी पेंटिंग शुरू करने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आप उसे कैसे लेकर चलती हैं, और आप कब समझती हैं कि हाँ, इस पेंटिंग के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं ये पेंटिंग बनाऊंगी। और फिर ये भी होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी ग्रो करता है। तो जब आप अपने प्रीवियस वर्क को, पोर्टफोलियो को, पेंटिंग को देखती हैं, तो क्या आप कोशिश करती हैं कि इस पेंटिंग को, इस मास्टरपीस को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? तो कुछ जरा अपने आपने थॉट इतने प्रोसेस के सारे बारे में। क्वेश्चंस पूछे हैं, अब मुझे याद भी नहीं आ रहे सारे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस। एक्चुअली एक्चुअली इन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े लंबे लंबे से होते हैं, लेकिन आई ट्राई टू शॉर्टन देम। मैं ये मानती हूँ, और ये मैं इस बेसिस पे मानती हूँ, क्योंकि जब मैं पेंट करती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि पेंटिंग्स तब बनती हैं, एटलीस्ट ऐसी पेंटिंग्स तब बनती हैं जिसमें दिल को छूने की कुछ बात हो, तब बनती हैं जब वो फीलिंग से बनती हैं। जब वो थॉट से बनती हैं तो वो नहीं होती, फिर वो वैसी पेंटिंग्स नहीं होती जो आपके दिल को कहीं टच करें। इसलिए पेंटिंग्स का काम होता फीलिंग का है। तो जब मैं बहुत इमोशनल फील कर रही होती हूँ तभी मैं पेंट करती हूँ। मैं यूजुअली, ऐसा नहीं होता कि मेरे को मॉर्निंग टिल इवनिंग पेंट करना है, मैं ऐसे नहीं करती। मॉर्निंग टिल इवनिंग मेरा काम है, मैं वो काम करती हूँ। लेकिन बीच में जब कुछ ऐसा होता है जो मेरे को बहुत खुश कर दे या बहुत दुखी कर दे, या क्या हो गया? ही इज ओके, सार्थक इज ओके, सार्थक यू आर ऑल राइट? ओके, गुड गुड। मेरे को लगा कि कुछ ओके। सो तो मैं पेंट तब करती हूँ जब मैं इमोशनल फील कर रही होती हूँ। और फिर 2-3 महीने का ऐसा टाइम आता है जब मैं पेंट काफी करती हूँ। और यूजुअली जितनी भी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ उसमें वो मेरे दिमाग में जैसे एक इमेज आती है, उस इमेज को पेंट करती हूँ मैं। तो उस इमेज को मैं स्केच करती हूँ, और उस स्केच को फिर मैं पेंट करती हूँ। तो जब स्केच करती हूँ बहुत फास्ट करती हूँ, मतलब 1.5 से 2 घंटे में पूरा स्केच, और वो भी मैं काफी फास्ट कलर स्केच होता है मेरा। मेरा स्केच वैसा नहीं होता, कलर्स वगैरह जो इमेज दिमाग में होती है वो मैं उसमें बना लेती हूँ, उतार लेती हूँ, और फिर मैं उसे पेंट करती हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन था थॉट प्रोसेस का, इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ फीलिंग। और जब मैं पेंट कर रही होती हूँ तो जो मेरे को फीलिंग्स आ रही होती हैं मैं उनको लिखती भी जाती हूँ साथ में। तो मेरे लिए इट इज दोनों तरह का एक्सप्रेशन, मैं लिखती भी हूँ और मैं पेंट भी करती हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं बोलती कम हूँ, मैं बहुत बोल रही हूँ और ये कह रही हूँ कि वो कम बोलती हूँ। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या मैं कभी पुरानी किसी पेंटिंग को देख करके मेरे को लगता है कि इसको मैं दूसरी तरह करती? नहीं, क्योंकि वो पेंटिंग वैसे ही होती, क्योंकि वही इमेज मेरे दिमाग में बनी थी, तो मैं ये नहीं सोचती। हाँ, ये जरूर होता है कि मेरे मूड्स चेंज होते हैं, जैसे लाइफ से आप गुजरते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। तो वो जब सब होता है तो
जो नई पेंटिंग्स बनती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती जाती हैं, उसके कलर्स डिफरेंट होते जाते हैं, बट मेरे ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह वही रहते हैं, जैसे मैं पेंट करती हूँ वो वही रहता है। तो पुरानी किसी पेंटिंग को मैं चेंज करने का कभी नहीं सोचती, मैं ये सोचती हूँ कि उसमें जो जैसे बना वो वैसे ही रहेगा। वो उस समय का एक मैडम स्नैपशॉट है। जी बोलिए। मैडम मेरा भी एक एक रिक्वेस्ट थी ये कि आपकी जो एग्जीबिशन है क्या इसी साल उसके लिए आप हमें इनवाइट कर दे तो हम फिर आपकी एग्जीबिशन में भी आए मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपको इनविटेशन जाएगा। हम ये थोड़ी होगा कि आपको इनविटेशन, हम आप मेरे हम पहले शो में आए हैं, आपको बिल्कुल इनवाइट सब लोग करूंगी मैं। मैडम, हम लोग जो सब लोग हैं जो भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं, मैं उस हारून जी को जो है आपकी वो तो पेंटिंग खैर को जो लाहौर से फोटो नहीं भेज आएंगे देंगे शायद। हम तो भेज देंगे उनके लिए। बाकी हमें आपको आप हमें प्लीज इनवाइट कीजिएगा, हम हाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनविटेशन भेजूंगी। मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट शो दिल्ली में है वो है 12th to 16th ऑफ दिसंबर, 12 से 16 दिसंबर, इन विजुअल आर्ट्स गैलरी ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। तो दिल्ली में तो अभी ये शो आ रहा है मेरा, और एक शो आई एम होपिंग कि बैंगलोर में आएगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, मेरी वेबसाइट पे ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेल, लिंक्डइन पे आई टेल, और बाकी ऑफ कोर्स सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। एंड आई विश यू द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपसे बातें करके, और आई आई जस्ट होप कि शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से अगर कुछ आपको कुछ ऐसा मिला हो, कुछ ऐसा लगा हो कि आपकी हेल्प हो सकती है उसमें, कुछ आप बेटर फील कर रहे हो, तो आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।